दोस्तों, जब हम सहारा डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेतीले टीले, ऊंट, तपती धूप और एक ऐसी जगह जहां पानी का नामो निशान नहीं है। पर ऐसा नहीं है। इस रेत के समंदर में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। आज सिर्फ यहाँ रेगिस्तान है, पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि आज से 6000 साल पहले यहाँ एक जीवंत इकोसिस्टम था जो 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ था, जिसमें लोग रहते थे, बस्तियां बसी हुई थी। लेकिन अब यहाँ सिर्फ रेत के टीले बचे हुए हैं। पर उस समय में सहारा डेजर्ट में घास के मैदान, झीलें और बारिश भी प्रचुर मात्रा में होती थी। तमन रासेट नदी जो अपने पानी को हरे भरे सहारा डेजर्ट से अटलांटिक ओशन में ले जाती थी, जिसके सबूत यहाँ आज भी मौजूद है। इस नदी की लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा थी, जो इसे प्राचीन समय की सबसे लंबी नदी बनाती है। 2015 में वैज्ञानिकों ने 3D सैटेलाइट का यूज करके इस डेजर्ट में छुपी एक पेलियो नदी की खोज की। उन लोगों को इस नदी की धारा के सबूत आज के सहारा डेजर्ट और मिडिल अफ्रीका की 4 झील के नीचे छिपे मिले। 4 झील जो कभी कैस्पियन सागर से बड़ी थी, लेकिन अब इसका यहाँ कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। ये झील सहारा में लगभग 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। नासा की ली गई इमेजेस में झील का आकार साफ दिखाई देता है, जो इसके अस्तित्व में होने का प्रूफ है। फिर सहारा डेजर्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे हरा भरा समृद्ध क्षेत्र अचानक से इस ग्रह पर सबसे सुनसान और निर्जीव स्थान बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। 4,500 से 8,000 साल पहले पृथ्वी पर एक घटना घटी, जिसमें पृथ्वी के कुछ एरियाज में जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ, जिसे पृथ्वी की ऑर्बिट से समझा जा सकता है, जिसके कारण सहारा का रेगिस्तान बना। आर्कियोलॉजिस्ट डेविड वाइट ने इस समय के पृथ्वी के कोर, एनवायरमेंटल डेटा और आर्कियोलॉजिकल डाटा की स्टडी की और उसमें एक पैटर्न देखा। जहां भी पालतू जानवरों के साथ मनुष्य के प्रमाण मिले हैं, वहां पेड़ पौधों के प्रकार में एक समान परिवर्तन था, क्योंकि हर बार जब मनुष्य और उनके जानवर घास के मैदानों से पेड़ पौधे कम करते हैं, तब वायुमंडलीय नमी की मात्रा कम हो जाती है और उसी वजह से घास के मैदान भी कम हो रहे थे और जमीन रेगिस्तान में बदल रही थी। यह माना जाता है कि मनुष्यों के द्वारा लैंड मैनेजमेंट और कृषि कार्यों के लिए आग का उपयोग किया जाता था, जिससे रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया में तेजी आई। दोस्तों, सहारा डेजर्ट में ब्लू व्हेल देखे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0%, क्योंकि वो पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन वैज्ञानिकों को यह प्रमाण मिले हैं कि ब्लू व्हेल के पूर्वज इस रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ करते थे। 1902 में जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मिस्र के वेस्टर्न डेजर्ट में एक घाटी की खोज की, जहां हजारों साल से चल रही तेज हवाओं ने बलुआ पत्थर की चट्टानों को अजीबोगरीब आकार दिया है। इसी के पास की पहाड़ी को माउंटेन ऑफ हेल कहा जाता है, यानी कि नरक का पहाड़। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस उसी कारण से इस जगह को माउंटेन ऑफ हेल कहा जाता है। लेकिन इसी सूखी घाटी में वैज्ञानिकों को ब्लू व्हेल की हड्डियां मिली, जो करीब 37 मिलियन ईयर्स पहले की थी। इनमें से कुछ कंकालों की रीढ़ की हड्डी तो 50 फीट तक लंबी थी। इन सब चीजों को देखकर जियोलॉजिस्ट सोचने पर मजबूर हो गए। उनके मन में सवाल उठने लगे और इन्हीं सवालों के जवाब में एक सुराग मिला कि ब्लू व्हेल कैसे विकसित हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हेल कभी मैमल थी, यानी कि वो जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, जिसने इवोल्यूशन के दौरान लाखों सालों में अपने चारों पैर खो दिए। आज भी व्हेल में अवशेषी पैर, यानी कि वो हड्डियां मौजूद है जो कभी पैर हुआ करती थी, जैसे कि मनुष्यों में अपेंडिक्स का होना। ऐसे अंग जिनका पहले उपयोग होता था, पर धीरे धीरे समय के साथ उनका उपयोग कम हो गया या बिल्कुल खत्म हो गया। व्हेल के जमीन से समुद्र में जाने के सबूत वाडी हितान की जगह पर मिले, जहां पैर और घुटनों के साथ कई व्हेल के फॉसिल मिले। वाडी हितान में कुछ पुराने पैर वाले व्हेल के फॉसिल की पहचान की गई है। कायरो से लगभग 3 घंटे की दूरी पर स्थित इस घाटी को अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और हर साल 14,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हेल के पूर्वज हिरन या सुअर के समान थे, जो समुद्र के तटों पर रहते थे। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले उन्होंने पानी में ज्यादा समय बिताना शुरू किया। शुरू में किनारों पर मरी हुई मछलियों को खाना, उसके बाद गहरे पानी में जाकर शिकार करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्हेल की कुछ प्रजातियों में ऐसी विशेषताएं पैदा हुई जिससे पानी में उनके लिए शिकार करना आसान हो गया। अब उन्हें अपने शरीर के वजन को ढोने के लिए पैरों की जरूरत नहीं थी, तो उनके पैर पंखों में बदल गए और उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों ने पिंजरे का आकार ले लिया। इस एरिया में पाए जाने वाले ज्यादातर फॉसिल
दो अलग अलग प्रकार की व्हेल के हैं, बड़े ईल जैसे बेसिरोसोरस और छोटे और भारी डोरुडान जो अपने कांटेदार दांतों को छोड़कर आज भी व्हेल की तरह दिखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिली के अटाकामा डेजर्ट में भी 75 से ज़्यादा व्हेल के फॉसिल की खोज की गई है, लेकिन ये सारे फॉसिल वहाँ कैसे आए ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपने अटलांटिस के खोए हुए शहर के बारे में सुना है? तो दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा डेजर्ट में हुई अभी तक की खोजों से कैसे जुड़ा है। आई ऑफ द सहारा ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सांड की आंख जैसा दिखता है। ये 40 किलोमीटर में फैला हुआ है और सैकड़ों सालों तक दुनिया से छिपा हुआ था। 1960 में पहली बार स्पेस से इसकी फोटो खींची गई थी। बाद में लैंडसेट सैटेलाइट से इसकी कुछ और फोटोज ली गई, जिससे इसकी हाइट, फॉर्मेशन और सीमा के बारे में पता चला। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट ने यह सोचा कि यह गड्ढा अंतरिक्ष से आए किसी एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के कारण हुआ है, लेकिन जब इसकी संरचना के अंदर चट्टानों की स्टडी की गई उसके बाद ये पता चला कि ये पृथ्वी के अंदर से पैदा हुआ है और ये 100 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराना फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन पृथ्वी पर जीवन आने के पहले से मौजूद है, लेकिन 4वीं शताब्दी में प्लेटो, जो कि एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके एक लेख में अटलांटिस की रिंग सिटी के बारे में बताया गया है। और अटलांटिस की खोज तब से हो रही है जब से पहली बार इस रहस्यमय द्वीप का वर्णन किया गया था जो गायब हो गया। कई लोगों का मानना है कि अटलांटिस सिटी अटलांटिक महासागर या मध्य सागर की गहराई में डूब चुका है। हालांकि आई ऑफ द सहारा उस प्राचीन शहर का वास्तविक स्थान है। माना जाता है कि सोलन, जो एक प्राचीन यूनानी राजनेता था, उसने अटलांटिस के बारे में प्लेटो को बताया था। आई ऑफ द सहारा प्लेटो की लेख में लिखी जानकारी से बिल्कुल मिलती है। 23 किलोमीटर चौड़ा और गोलाकार, नॉर्थ में पहाड़ों से घिरा और शहर के चारों ओर बहने वाली नदियों के सबूत के साथ, जो सैटेलाइट से ली गई इमेज में साफ दिखाई देता है। प्लेटो ने यह भी बताया था कि अटलांटिस एक ही दिन में बड़ी लहरों के नीचे डूब गया था। साइंटिफिक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि लगभग 11,500 साल पहले पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज हुए थे। माना जाता है तब अटलांटिस गायब हुआ था। आई ऑफ द सहारा के सैटेलाइट मैप को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अटलांटिस का पूरा एरिया बहते पानी या सुनामी में बर्बाद हो गया था, या फिर उसके डूबने के पीछे कोई और वजह थी? सहारा डेजर्ट अपनी रेत के नीचे दबे शहरों और सभ्यताओं को छुपाए हुए है। हालांकि कभी कभी उनके निशान सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेज में दिख जाते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोज लिए जाते हैं। एक जमाने में यह जगह जीवंत थी। चिलचिलाती धूप और रेत के तूफान आर्कियोलॉजिस्ट के खोज के प्रयास को और भी मुश्किल बना देते हैं। यह भी पॉसिबल है कि सहारा डेजर्ट की रेत के नीचे और भी गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।